हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स के जितने भी पॉलिटिकल साइंस वाले जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो हर बार पूछा जाता है और हर सेमेस्टर में पूछने की संभावना बनी रहती है। अब जैसे कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं, तो अगर उनके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उनकी बुक में भी आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको जिसमें पूछा गया है आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शक्ति और कार्य बताइए। तो ये क्वेश्चन चाहे आपसे बीए फर्स्ट ईयर में पूछा जाए, सेकंड में पूछा जाए, थर्ड में पूछा जाए, फोर्थ, फिफ्थ या फिर कहें सिक्स्थ में पूछा जाए, या एनुअल मोड के स्टूडेंट से पूछा जाए, रेगुलर स्टूडेंट्स के रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनसे पूछा जाए, एनसी वेब वाले स्टूडेंट से पूछा जाए, यानी कि सभी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शक्ति और कार्य बताइए। तो आज हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो के अंदर इस पूरी पीडीएफ के थ्रू जो है आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जो है जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्ति और कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आंसर में आपको बताना है कि देखो, वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। और संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण संस्था मंत्रिपरिषद होती है, और जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम वर्तमान को देखते हैं तो वर्तमान में हमारे जो है 15वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन से हैं, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना। और इससे पहले भी अगर हमारे जो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री थे, यानी कि डॉक्टर मोहन सिंह, है ना, मनमोहन सिंह। तो आगे चलते हैं, अब हम 15वें प्रधानमंत्री जो हमारे वो कौन से बने हैं, वो नरेंद्र मोदी बने हैं। अब संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है वो मंत्रिपरिषद होती है। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं सब, और ये कार्य जो है मंत्रिपरिषद करेगी, ये बात बोली जाती है। ये अनुच्छेद 74 में बोली गई है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में जो है प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के द्वारा जो भारत के अंदर संसदीय शासन की स्थापना की गई है, और जिसके अंदर कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति जो राष्ट्रपति के अंदर होती है, परंतु जो व्यवहारिक तौर पर उसकी जो समझ शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ तक तो बहुत ईजी आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रधानमंत्री जो है सत्ताधारी दल का नेता होता है, यानी कि जो भी दल जीतता है उसमें से जो सत्ताधारी दल का कोई एक नेता होता है, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और सरकार का प्रमुख भी वही होता है। अब प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो क्या है, देखो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है जो कि आपको आराम से समझ में आ जाए और आप याद भी कर सको। तो प्रधानमंत्री जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाता है, और कार्यकाल निश्चित नहीं होता वैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। जैसे ही पूर्ण बहुमत वो खो देगा, और उसके बाद में क्या होगा कि लोकसभा में बहुमत खो देने के बाद में उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट बनेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो सभी को पता है कि अनुच्छेद 75(1) के अंदर जो है राष्ट्रपति संविधान के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किसे करेगा, है ना। तो ये बताया गया कि सामान्य तौर पर राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को और सबसे बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करता है। और सामान्य परंपरा यही रही है कि लोकसभा के अंदर बहुमत अगर खो जाएगा तो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परंतु लोकसभा के अंदर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर बताते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया रहती है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले बताया गया है कि योग्यताएं वही होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य और बहुमत दल का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए अनिवार्य नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री पद पर ऐसे भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, पर उस व्यक्ति को लगभग लोकसभा के बहुमत वाले दल अपना नेता चुने, और 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी रहेगा। उसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, वो कार्य हैं, वो बताइए। तो देखो, इसमें जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो पद्धति के अनुसार या राष्ट्रपति को ही दी जाती है ना। और लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की जो प्रमुख नीतियां हैं और कार्य हैं उनकी घोषणा भी वही करता है। लोकसभा के सदस्य द्वारा गंभीर विषयों में संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी जो है प्रधानमंत्री देता है। और उसके बाद देश की वित्तीय अवस्था, यानी कि अगर कोई इकोनॉमिकल कंडीशन है, और वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने के अंदर भी जो है प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त और बर्खास्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ही अपनी सलाह पर क्या करेगा, जो भी मंत्रिपरिषद के जो
व्यक्ति होंगे, जो मंत्री होंगे, उनको चुना जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन के अनुशासन राष्ट्रपति से कर सकता है कि अगर उसको लगता है कोई दिक्कत है तो वो राष्ट्रपति से मंजूरी ले सकता है चीज़ों की, जैसे कि इंदिरा गांधी ने ली थी उस समय। और जब देखा गया था कि भाई 1974-75 के आसपास में जो आपातकाल लगाया गया तो कैसे लगाया गया, इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि भाई अब जो है वो नहीं संभाल पाएगी चीज़ों को, तो उसने क्या करा, आपातकाल लगा दिया। ठीक है, और उसने किससे गुजारिश की, उसने फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय जो है राष्ट्रपति थे, उनसे उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की और उसके बाद में उन्होंने जो आपातकाल लगा दिया। पर आज आपातकाल लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज आपातकाल लिखने के लिए आपको लिखित में चाहिए होगा, है ना? और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को ये शक्ति है कि वह प्रशासन और विधान से संबंधित सूचना जो है राष्ट्रपति को दे सकता है। और वहीं प्रधानमंत्री की सलाह पर भी सभी राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं, वो मान्य न्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिकारी, अन्य अन्य जितने भी सदस्य हैं वो सब, ये सब भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद वहीं देखते हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियों को स्वीकृत करने का कार्य, मतलब जो उन उन सारी की सारी जो पदवियां हैं, इनको प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है, ये सब ठीक है, वितरित। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या संबंध है? तो देखो, 91वें संविधान संशोधन के दौरान 2003 में केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक होनी नहीं चाहिए। अब छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या जो निर्धारित की गई है वो 12 की गई है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संघ विधायिका के साथ में सदस्य हों, उनके साथ मिलकर काम करें। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री बनने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता जो संसद के सदस्य ना हो। ठीक है, और 6 माह तक तो मैंने आपको बताया कि सदस्यता प्राप्त नहीं करता तो वो मंत्रिमंडल के मंत्री पद पर नहीं रह सकता। कंक्लूजन क्या है कि भारत का जो देश है, तो राष्ट्रपति औपचारिक और संवैधानिक शासक है, वहीं प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक या फिर मुखिया कहलाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के पास ही निहित है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पक्का कर लेना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।